मानसून सत्र बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दोनों सदनों में चला है। विशेष तौर से जो विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को लेकर के जो 24 घंटे की चर्चा हुई, जिसमें सदस्यों की भारी संख्या में मौजूदगी रही, उपस्थिति रही, उसने बहुत हम लोगों को उत्साहित किया है। और मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के नाते बचपन का एक गीत याद आता है कि अटल चुनौती अखिल विश्व को भला बुरा चाहे जो माने, डटे हुए हैं विकसित भारत बनाने के लिए, विपदाओं में यानी चुनौतियों में सीना ताने। और यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस स्वप्न को साकार होते हुए देख रहे हैं। और यहाँ मैं मानता हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, और उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था उसको भी किया। अयोध्या में 500 साल बाद रामलला का मंदिर भी बना, जम्मू कश्मीर से 370 भी हटी, और 2047 तक विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश भी बनेगा। यह पूरे विश्वास से भर करके हम लोग जा रहे हैं और इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। और एक साथ और बात मैं दोहराऊंगा कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में सत्ता में भी जनता के आशीर्वाद से रहेगी, और 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार। एक बड़ा अहम सवाल है सर, पूजा पाल ने जिस तरह से मुख्यमंत्री की तारीफ है, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी घोर पिछड़ा विरोधी है, घोर महिला विरोधी है। श्री अखिलेश यादव जी और उनका परिवार ये चाहता है कि उनके परिवार के अलावा जितने भी हैं वो सैफई परिवार की गुलामी करें। कोई गुलामी नहीं करेगा। सबके पास भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती, सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम करती है। ये एक महिला का अपमान किया, एक पिछड़े वर्ग का अपमान किया है। वो एक विधायक की विधवा के रूप में, मैं उस प्रयागराज का रहने वाला हूँ, इनको क्या उस माफिया अतीक अहमद जो इस दुनिया में नहीं है, अपने कर्मों के कारण इस दुनिया में नहीं है, क्या वो अंसारी और अतीक से इनका लेना देना है? ये केवल इनका दर्द मुख्यमंत्री जी की तारीफ नहीं है, इनका दर्द जिन अपराधियों के बल पर ये सत्ता में आए थे उनकी तारीफ क्यों, उनके बारे में क्यों बोल दिया कि तुम माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया। अगर कर्म करोगे ऐसे तो उनकी सजा भगवान देने वाला है। लेकिन आज जो कार्रवाई किया है ये समाजवादी पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन इससे उनका महिला विरोधी, उनका पिछड़ा विरोधी, उनका गरीब विरोधी जो चरित्र है वो उजागर हो गया है, और उनकी मानसिकता का पता चल गया है प्रदेश में। उन्होंने ये बात भी कही सर, गौशाला को लेकर के बयान दिया कि गौशालाओं में बड़ी संख्या में गाय जो है वो दबा दी गई है, वहाँ पे गाँव को खाना नहीं दिया गया, ऐसे तमाम उन्होंने बयान दिए। उनके शासनकाल में किया जाता रहा होगा। जो गौ हत्यारों के संरक्षक थे, हम गौवंश के पूजा करने वाले हैं, उनकी सेवा करने वाले हैं, उनकी व्यवस्था करने। आप पे भी व्यक्तिगत आरोप कई जो हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, मैं तो जानता हूँ कि हर पिछड़े वर्ग के किसी नेता को अखिलेश यादव जी एंड फैमिली बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जितना अपमान उन्होंने देश में श्री राहुल गांधी एंड कंपनी ने मोदी जी का किया, और जितना अपमान, जितने अपशब्दों का प्रयोग निरंतर सैफई खानदान श्री अखिलेश यादव जी की अगुवाई में मेरे लिए और अन्य पिछड़े वर्ग के जो भी नेता उनके लिए किया, इतना कोई नहीं करता। ये चाहते कि इनका खानदान पिछड़े वर्ग के नाम पे यही मलाई काटते रहें और यही सत्ता में बने रहें और लोग इनको वोट देते रहें। ये सत्ता से तो विदा हो ही गए हैं, अब विपक्ष से भी विदा हो जाएंगे।